बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जर्नल साइंस 7 फॉर क्लास 7 के चैप्टर नंबर 7 फिज़िकल एंड केमिकल चेंज एंड प्रोसेस। तो आज हम इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं एमसीक्यूज़ से। तो एमसीक्यूज़ के जो 4 ऑप्शन होते हैं इनको हम डिफाइन करेंगे ताकि मुकम्मल जो चैप्टर है वो एमसीक्यूज़ पोर्शन में ही कवर हो जाए। तो पहले एमसीक्यू से शुरू करते हैं। नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फिज़िकल चेंज। तो इनमें से कौन सा एक फिज़िकल चेंज है। तो फिज़िकल चेंज क्या है। तो फिज़िकल चेंज यानी कि एक अजसाम का दूसरे में कन्वर्ट होना। तो ये एक फिज़िकल चेंज है। फिर इसी अजसाम को वापस अपने पहले वाले शेप में आ सकता है फिज़िकल चेंज में। फ़र्ज़ करें अगर हम पानी को फ्रीज़ करें तो वो बर्फ़ बन जाता है। तो यानी कि पानी से अभी माया से ठोस हालत में आ गया तो इसका शेप चेंज हो गया, वो बर्फ़ बन गया। मगर फिर उसी बर्फ़ को अगर हम ईंट दे दें तो वो पानी की शक्ल में कन्वर्ट होगा। फिर इसी पानी को अगर मज़ीद ईंट दे दें तो वो वाइफ़र यानी कि भाप की शक्ल में कन्वर्ट होगा। तो इसी भाप को फिर अगर फिर ठंडा करें तो पानी की शक्ल इख्तियार करेगा। तो इस तरह के सिस्टम को फिज़िकल चेंज कहते हैं। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। नंबर ए पे है फॉर्मेशन ऑफ घी फ्रॉम ऑयल। तो घी को ऑयल में कन्वर्ट करना एक फिज़िकल चेंज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि घी को जब हाइड्रोजनेशन में के साथ ईंट देते हैं तो वो ऑयल में कन्वर्ट होगा। मगर जब ऑयल में कन्वर्ट होगा तो वो वापस घी में फिर कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसलिए एक फिज़िकल चेंज नहीं है। फिज़िकल चेंज में दोबारा आप कन्वर्ट कर सकते हो। इस तरह ये केमिकल चेंज होगा। तो ये ऑप्शन नहीं है। बी पे है डिकाई ऑफ फ्रूट्स। जब फ्रूट गल सड़ जाते हैं तो सड़े हुए फ्रूट आप दोबारा फ्रूट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो ये एक फिज़िकल नहीं बल्कि केमिकल चेंज है। तो सी पे है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। जो क्लाउड्स का फॉर्मेशन है वो एक फिज़िकल चेंज है। किस तरह? जब बादल का बनना किस तरह, या समंदर का पानी है, कोई भी पानी है, वो इसको सूरज की रोशनी में वाइपर में कन्वर्ट होते हैं यानी कि भाप में कन्वर्ट होके बादल बन जाते हैं। फिर यही बादल बरसते हैं। बरसने के बाद यही पानी जमा होता है, फिर समंदर तक, नहरों नदियों तक जाता है, फिर सूरज की रोशनी लग जाता है, वो फिर इसी तरह भाप में कन्वर्ट होते हैं। तो ये एक फिज़िकल चेंज है। तो डी पे है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम फ्यूल। तो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम फ्यूल एक केमिकल चेंज है क्योंकि यह दोबारा उसी हालत में नहीं आ सकता है। नेक्स्ट सवाल नंबर 2 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज के बारे में आप लोग समझ गए हो कि एक अजसाम दूसरे अजसाम में कन्वर्ट होगा, फिर उसी शेप में नहीं आएगा। अगर एग्ज़ाम्पल हम पहले ले लें तो अगर दूध है, ये जब इसको बैक्टीरिया की मदद से दही में कन्वर्ट करते हैं फिर दही को आप दूध नहीं बना सकते हो। ये एक केमिकल चेंज है। इसी तरह हमने ऑयल और घी का भी पहले मशवरा दिया था कि वो भी केमिकल चेंज है। तो ऑप्शन देखेंगे। ए पे है बॉयलिंग ऑफ वाटर। तो बॉयलिंग ऑफ वाटर एक फिज़िकल चेंज है। आप वाटर को बॉयल करके वाइब्रेट में तब्दील करके फिर इसको ठंडा करके पानी में तब्दील कर सकते हो। नंबर सी पे है डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर। तो साल्ट को वाटर में आप मिक्स करके हल करके इनका सॉल्यूशन बना के फिर इनको आप अलग अलग कर सकते हो उसी शक्ल में। यानी कि अगर पानी को गर्म कर लें, पानी भाप में कन्वर्ट होगा और जो नमक है वो बच जाएगा। फिर वही भाप को अगर आप गर्म ठंडा करके पानी में कन्वर्ट कर सकते हो। ये भी फिज़िकल चेंज है। तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर को फ्रीज़ करोगे बर्फ़ की शक्ल में आ जाएगा, हीट करोगे फिर पानी की शक्ल में आ जाएगा। तो ये भी एक फिज़िकल चेंज है। बी पे हमारे पास ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। जब आपके खुराक से आपकी जिस्म को एनर्जी मिलता है फिर वही एनर्जी खुराक में कभी तब्दील नहीं हो सकता है। तो ये एक केमिकल चेंज है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट सवाल नंबर 3 पे है व्हाट इज़ नेम ऑफ द केमिकल प्रोसेस इन विच वेजिटेबल ऑयल चेंज इनटू
वेजिटेबल घी। तो वेजिटेबल ऑयल है, उसको अगर वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करना है तो ये एक केमिकल चेंज होता है, उसको क्या कहते हैं? तो इसमें नंबर ए पे है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन वो वही बादलों का प्रोसेस होता है जो यानी कि एक मरतबा बरसते हैं, फिर पानी की शक्ल अख्तियार करके जब नदी नालों में जाते हैं या समंदर में जाते हैं, फिर सूरज की रोशनी में भाप बन जाते हैं, बादल का बनना, फिर इसी तरह बरसना, ये कंडेंसेशन है। बी पे है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस सूरज की रोशनी में दरख्त खुराक हासिल करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर जज़्ब करते हैं, तो इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और सी पे है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर को कहते हैं, यानी कि पानी को आप किस तरह प्योर बना सकते हो। डी पे है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन क्या है? हाइड्रोजनेशन ये है कि आप वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजनेशन से हाइड्रोजन से वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजन से हीट करते हो तो ये कन्वर्ट होते हैं वेजिटेबल घी में। इस अमल को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। तो ये इसका सही जवाब है डी, हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज़ नेम ऑफ द स्मॉल मॉलिक्यूल्स व्हिच फ्रॉम प्लास्टिक लाइक पॉलीमर्स। यानी कि जो प्लास्टिक के फैब मैप वगैरह बनाने के तर तरकीब होता है, या जो प्लास्टिक से जो सामान बन जाते हैं, तो उसमें दो किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक बड़े और दूसरे छोटे। तो हमें ये सर स्मॉल मॉलिक्यूल्स का पूछ रहा है, तो वो क्या है? तो ऑप्शन में ए नंबर पे मोनोमर्स है। मोनोमर्स ये जो प्लास्टिक के स्मॉल मॉलिक्यूल्स को कहते हैं, इसका सही ऑप्शन है। और बी पे है आइसोमर्स, और सी पे है आइसोटोप्स, और डी पे है पॉलीमर्स। तो आइसोटोप्स इसको कहते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर मुख्तलिफ होता है। पॉलीमर बड़े मॉलिक्यूल्स को कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है नंबर 5 पर, व्हाट पर्पस पोटाशियम कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स सर्विस इन प्लांट्स। तो पोटाशियम किस चीज़ को फर्टिलाइज करता है प्लांट में? तो इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। ए पे है ग्रोथ ऑफ रूट्स, बी पे है ग्रोथ ऑफ स्टेम, सी पे है फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज़, और डी पे है ग्रोथ ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो इसका सही ऑप्शन है डी, ग्रोथ ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स।